अच्छा जी, जी बच्चे स्टार्ट करते हैं बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जी बच्चे कैसे डिफाइन करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, बोलें ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जी बच्चों बोलो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? Those elements having partially filled d and f orbitals. क्या जी पार्शली फिल्ड डी और क्या है जी एफ सब शेल किसी भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में बच्चे, ये भी लाजमी तौर पे करना है जी, ठीक है। तो है क्या जी पार्शली फिल्ड, क्या हो जी पार्शली फिल्ड, क्या हो बच्चे डी और क्या जी एफ सब शेल। अब एफ सब शेल किसी भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्या है बच्चे किसी भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, या तो यानी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है बच्चों, या तो हमारे पास एटॉमिक भी हो सकती है, क्या हो सकती है बच्चों एटॉमिक भी, या फिर क्या हो सकती है बच्चों आयनिक भी हो सकती है। तो क्या करना जी, हमारे पास पार्शली फिल्ड होना डी और एफ सब शेल्स का, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इट इज कार क्या कहलाता है बच्चों, दीज आर कार ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दीज आर कार क्या कहलाते हैं बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अब आपको डेफिनेशन समझ आ जानी चाहिए कि पार्शली फिल्ड डी और एफ सब शेल एटॉमिक स्टेट में या आयनिक स्टेट में, इसको हम क्या कहते हैं, दीज आर कार क्या कहलाते हैं बच्चे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसको आल्सो कार क्या कहते हैं बच्चे, एनी कॉमन, क्या कहते हैं बच्चे, एनी कॉमन ऑक्सीडेशन क्या है जी स्टेट। एनी क्या है बच्चों, कॉमन ऑक्सीडेशन क्या है जी स्टेट। जी बच्चे जो दूसरा पॉइंट्स है, मुझे ये बताएं बच्चे, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये कितनी तरह के होते हैं, बोलें क्या वश। Two types के. दो तरह के होते हैं, कौन कौन से बोले, डी ब्लॉक, Typical and non-typical. कौन से टिपिकल नॉन टिपिकल। डी ब्लॉक, कौन से बच्चे डी ब्लॉक, और दूसरे कौन से होते हैं बच्चों, एफ ब्लॉक। कौन से होते हैं बच्चे, एफ ब्लॉक। जी बच्चों डी ब्लॉक का एक और नाम भी है, वो क्या नाम है बच्चे, बोलें शाबाश। डी ब्लॉक का एक और नाम भी है, आउटर ट्रांजिशन। वेरी गुड शाबाश। क्या कहते हैं जी, आउटर ट्रांजिशन, क्या जी आउटर ट्रांजिशन क्या है बच्चों, एलिमेंट्स। और इनको हम एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं, दीज आर कार क्या कहलाते हैं बच्चों, इनर, क्या है जी इनर, क्या है जी ट्रांजिशन, क्या है बच्चों एलिमेंट्स, ठीक है। जी बच्चे वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, वाई, बोले इनको। पोजीशन ऑफ सबशेल। पोजीशन ऑफ सब शेल, गुड। और कोई एनी अदर आंसर? अच्छा चले मैं इसका कंसेप्ट आपको पहले क्लियर करता हूं बच्चे। देखिए जी हमारे पास ये शेल्स हैं जी, ये देखें जी ये शेल्स हैं जी, ठीक है। ये हमारे पास क्या था बच्चे, पहला शेल था, ये हमारे पास क्या है जी दूसरा शेल है, ये तीसरा है, ये हमारे पास क्या है बच्चों चौथा शेल है, ये हमारे पास क्या है जी पांचवा शेल है, ये हमारे पास क्या है बच्चों छठा शेल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू क्या होगी 1, इसकी क्या होगी बच्चे 2 होगी, एन की वैल्यू क्या होगी 3, एन की वैल्यू 4, एन की वैल्यू क्या होगी बच्चे 5, एन की वैल्यू क्या होगी बच्चों 6, ठीक है जी। यानी एन हमारे पास क्या है बच्चों 6 है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एन जो है वो क्या है बच्चों 6 है, ठीक है। तो इसमें मुझे बताएं वैलेंस कौन सा होगा बच्चे, वैलेंस, वैलेंस शेल कौन सा होगा जी बोले, 6 वाला. 6। तो हम क्या कहते हैं बच्चे, वैलेंस शेल, क्या कहते हैं बच्चों, वैलेंस शेल। और जो हमारे पास सेकंड लास्ट शेल है इसका एक और स्पेसिफिक नेम होता है, बोलो क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं बच्चों, ये वाला क्या पेनल्टीमेट सर। बोले, इसको क्या कहते हैं बच्चे, प्लेंटीमेट क्या है जी शेल, क्या है बच्चे प्लेंटीमेट क्या कहलाता है बच्चों, शेल कहलाता है, ठीक है। और ये जो बच्चे तीसरा होता है इसको हम क्या कहते हैं, यानी चलें इसका बस ये आपकी सिलेबस में शामिल है तो हम बस मैं कंसेप्ट्स के लिए बता रहा हूं। इसको आप क्या लें बच्चे, थर्ड, क्या है बच्चे थर्ड क्या है जी, थर्ड क्या है जी लास्ट शेल, इसको यूं कह लें, क्या कह लें बच्चे, थर्ड क्या है जी लास्ट शेल। अच्छा अब देखें बच्चे हमारे पास क्या होता है, आपको पता है कि हमारे पास जो डी होते हैं, ठीक है जी,
इनके जो फिलिंग होती है बच्चे, इनके लिए जो जनरल फार्मूला आपका अपनाया जाता है बच्चे, वो हम क्या लिखते हैं बच्चों, n माइनस क्या लिखते हैं 1, और यहाँ पे क्या होता है बच्चों d होता है। जबकि f के लिए क्या लिखते हैं बच्चे, जो f की हमारे पास फिलिंग होती है वो किस तरीके से हम लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या होता है n माइनस 2 और यहाँ पे क्या होता है बच्चे d होता है। अब देखो अगर हमारे पास n जो है वो 6 है, ठीक है, तो n की जगह पे हम क्या लिखेंगे बच्चे, 6 लिखेंगे। 6 में से 1 निकालें तो क्या हो गया बच्चे, कितने d हो गए, बोलो कितने d हो गए, 5D 5d। 5 लिखेंगे बच्चे 5d। और अगर हम f निकालना चाहते हैं बच्चे तो f क्या होगा बच्चे, 6 में से 2 निकाल लो तो 4D क्या हो जाएगा बच्चे, 4d हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, जो थर्ड मोस्ट है बच्चे, वहां पे क्या हो जाएगा बच्चे, थर्ड, यानी यहाँ पे थर्ड ये हो गया, इसको हम क्या कहेंगे बच्चे, इट इज कार्ड क्या कहलाएगा बच्चों, सॉरी ये 4f होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे f लगाना था, फिलहाल फिलिंग ऑफ किया जी f। अच्छा, इसको हम क्या कहेंगे बच्चे 4f, और ये क्या हो जाएगा बच्चे 5d। तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे जो थर्ड होगा ये इनर होगा या डी इनर होगा, बोले D D क्या होगा बच्चे, इनर होगा। ठीक है नहीं जी, अस्सलाम वालेकुम जी जाफर भाई जी, अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक जी। नहीं मेरा फोन उन्होंने अटेंड नहीं किया था जी। बच्चों समझ आ गई, तो इसका मतलब है ये यहाँ पे देख सर ये दोबारा रिपीट कर दे पॉइंट इनर वाला। सकता हूँ बच्चे, यहाँ पे देखें जब हम फार्मूले से हमने देखा बच्चे, तो फार्मूला डी कैसे हम फाइंड करते हैं बच्चे, n माइनस 1 क्या होता है डी, और f के लिए क्या होता है बच्चे n माइनस 2, और क्या होता है बच्चे f होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर हम d, अगर n हमारे पास 6 था, ठीक है, यानी यहाँ पे जो s होगा बच्चे वो हमारे पास क्या हो जाएगा, s, बोले s क्या होगा, या होगा S6s, यानी ये कौन सा है बच्चे, वैलेंस शेल है, कौन सा है बच्चों, वैलेंस शेल, कौन सा होगा बच्चे 6s। उसके बाद क्या आता है बच्चे 5d, और उसके बाद क्या आता है 4f। अगर मैं इनको बच्चे यहाँ पे प्लेस करता हूं तो इसका मतलब है 6x यहाँ पे पाया जाएगा, जो 5d है बच्चे वो यहाँ पे होगा, और जो 4f है बच्चे वो कहाँ पे होगा बच्चे, यहाँ पे होगा। ठीक है जी, तो अब देखो बच्चे इनर कौन सा हुआ, इनर, इनर कौन सा हुआ, f हुआ, d हुआ, या 4 कौन सा 4F f। इसका मतलब है ये जो f है बच्चे, इस वजह से हम इसे कहते हैं, इट इज कार्ड क्या कहलाता है बच्चे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। जबकि जो d है क्योंकि बाहर है बच्चे, आउटर आउटर साइड पे है, इस वजह से इसे क्या कहेंगे, इट इज कार्ड क्या कहलाएगा बच्चे, आउटर ट्रांजिशन क्या है बच्चे, सर कहलाएगा। जी बच्चे बोलें आप। सर लेकिन हमने 4F हम कह रहे हैं इनर कोरा, लेकिन हमने n की वैल्यू तो 6 ही नहीं पुट की दोनों में। n की वैल्यू 6 है, लेकिन इसके लिए फार्मूला क्या है बच्चे, f को फाइंड करने के लिए n माइनस 2 है, तो 6 में से 2 निकालें कितना होता है, 4F 4f आता है। तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इनर होगा। जबकि d अगर निकाला तो वो क्या आता है बच्चे, 5d आता है, क्या आता है 5d। 5D ठीक है, और अगर 6s है तो वो हमारे पास क्या आएगा, इट डिपेंड्स अपॉन क्या जी, वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में क्या होगा, 6 होगा, उसके बाद क्या होगा बच्चे 5d होगा, और उसके बाद क्या होगा बच्चे 4f होगा। तो इसका मतलब है 4f जो है वो इनर मोस्ट शेल है। इस वजह से इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, दीज आर कार्ड क्या कहलाएंगे बच्चे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जो d है बच्चे क्योंकि आउटर है, f से क्या है आउटर है, इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, इट इज कार्ड क्या कहलाएगा बच्चे, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। आप बताएं जी क्या समझ आ गई ये बात। जी सर। Yes sir ये समझ आ चुके तो मुझे बताएं बच्चे, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है इनके जो हैं, जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे, बोलें शाबाश, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्या हो जाएगा बच्चे n माइनस 1, क्या हो जाएगा बच्चे n माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे d, n माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चे d, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे ns, क्या हो जाएगा बच्चे ns। डी में कितने से कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों, बोले कितने आते हैं, 1 से लेकर कितने तक बच्चों, 10 तक 10 होता है। उसमें क्या आ सकते हैं बच्चे, 1 से लेकर क्या आ सकते हैं जी 2 तक। ये सिर्फ पहली सीरीज में होता है बच्चों, किसमें होता है जी, पहली सीरीज में।
तो यह क्या आ सकते हैं बच्चे 1 से लेकर के आ जाते हैं 2 तक आ सकते हैं। लेकिन इन केस आप बच्चे जो हमारे पास 46 होता है, जो प्रीडियम होता है, उसमें s में 0 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अगर कहीं पे ये ऑप्शन बच्चों दिया गया हो और एक ऑप्शन ये भी दिया गया हो n-1, यहाँ पे क्या है जी d 1 से लेकर 10 तक, और ns यहाँ पे क्या दिया गया हो बच्चे 0, 1 और 2 दिया गया हो, तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा बच्चे वो आपका ये बेस्ट ऑप्शन होगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन मौजूद नहीं है तो फिर आपका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, ये वाला जो होगा ये आपका क्या होगा बच्चे बेस्ट ऑप्शन होगा फॉर किसके लिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। और इसी तरीके से बच्चे एफ के लिए क्या होगा बोले जरा, एफ के लिए अगर हम फार्मूला डिटेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे n-2 बोले, n-2 f1 जी, n-2 यहाँ पे क्या हो जाएगा f 1 से 14 1 से लेकर 1 - 14 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे ns, क्या हो जाएगा बच्चे ns, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे 2 हो जाएगा। तो ये अब आपने याद रखना है, ये इन फार्मूलाज की क्या है बच्चों रिप्रेजेंटेशन है फॉर डी ब्लॉक एंड क्या है जी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आई थिंक इट्स क्लियर। कोई क्वेश्चन है तो बच्चे पूछ लें, शाबाश। सर ये F वाले में 1 से 2 तक नहीं हो सकता, 2 ही होंगे इलेक्ट्रॉन्स? इसमें 2 ही होते हैं। ओके सर। ओके बच्चे, हाँ जी आगे चलते हैं जी। यहां तक कोई क्वेश्चन जेयर में आ रहा है तो बोले, नो क्वेश्चन। ये समझ आ गया इनको इनर ट्रांजिशन और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? yes sir ही होगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं बच्चे नेक्स्ट जो टॉपिक्स है आपका वो कौन सा है बच्चे, टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बच्चों टिपिकल और कौन सा जी नॉन टिपिकल क्या है जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है जी, टिपिकल एंड क्या है जी नॉन टिपिकल क्या है जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो कौन से होते हैं बच्चों। ठीक है जी, सबसे पहले जो आपके ज़हन में आना चाहिए कि हमारे पास क्या होते हैं जो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं बच्चे। ठीक है, नॉन टिपिकल सिर्फ 2 ग्रुप्स होते हैं बच्चों, वो कौन कौन से होते हैं बोले जरा, कौन से, second B और third B कौन से हैं बच्चे, थर्ड भी। ठीक है, और बाकी सारे के सारे जी ऑल जो हैं, ऑल अदर एक्सेप्ट कौन से बच्चों, एक्सेप्ट कौन से बच्चों, सेकंड बी और थर्ड बी। ठीक है जी, ये जो होंगे सारे के सारे क्या होंगे बच्चे टिपिकल होंगे, और ये क्या होंगे बच्चे नॉन टिपिकल क्या होंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे जी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो अगला पॉइंट आपने इसमें याद रखना है बच्चों, वो याद रखना है कि ये क्या होते हैं जी 2, यहाँ पे कर लें 2 जो होते हैं आउटर मोस्ट शेल्स, 2 आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल्स क्या होते हैं बच्चे, इनकम्प्लीट होते हैं। ठीक है, 2 आउटर मोस्ट शेल जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे, कंप्लीट होते हैं। ठीक है जी, और ये जो होते हैं या तो क्या होंगे बच्चे एम्प्टी होंगे, या तो क्या होंगे बच्चे एम्प्टी होंगे, या फिर क्या होंगे बच्चे कंप्लीटेड होंगे। ठीक है, कौन सा बच्चों, सिर्फ ओनली एंड ओनली क्या है बच्चों डी, डी या तो क्या होगा बच्चे एम्प्टी होगा या फिर क्या होगा बच्चों कंप्लीट होगा। ठीक है, किसके अंदर बच्चों, नॉन टिपिकल क्या है जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। और बच्चे जो इसमें पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आपने याद रखने हैं वो ये हैं कि बच्चे हमारे पास क्या होते हैं जी, ये जो टिपिकल्स होते हैं ना एलिमेंट्स बच्चों, ये क्या होते हैं जी कलर्ड कम्प्लेक्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, कलर्ड क्या है जी कम्प्लेक्स, क्या होते हैं जी, दे आर क्या होते हैं जी कलर्ड क्या होते हैं जी कम्प्लेक्स। और ये हमारे पास क्या होता है जी नो, क्या होते हैं जी कलर्ड क्या है जी नो कलर्ड क्या है जी कम्प्लेक्स। ठीक है, ये कलर जो है कम्प्लेक्सेस कंपाउंड नहीं बनाते। ठीक है, इसके बाद एक और जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें क्या होता है जो टिपिकल होते हैं इनमें क्या होता है बच्चे, वेरिएबल क्या होती है बच्चे, वेरिएबल क्या होती है जी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चे, नंबर होता है। और अगली जो इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये क्या शो करते हैं, दे शो क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिक, दे शो क्या करते हैं बच्चों, पैरामैग्नेटिक। ये जो है बच्चे इनमें कलर नहीं होता, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, और ये क्या होते हैं बच्चे डाई मैग्नेटिक करैक्टर जो है वो शो करते हैं। क्या शो करते हैं बच्चों, दे शो क्या करते हैं, डाई मैग्नेटिक क्या है जी करैक्टर। तो ये बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखवा दिए हैं अबाउट क्या जी टिपिकल एंड क्या जी नॉन टिपिकल क्या जी ट्रांजिशन एलिमेंट।
अगली जो सर ये टिपिकल का सेकंड पॉइंट क्या है? बच्चे सेकंड पॉइंट से 2 आउटर मोस्ट शेल्स क्या होते हैं बच्चे, इनकम्प्लीट होते हैं। 2 आउटर मोस्ट शेल्स क्या हो सकते हैं बच्चे, इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है। जबकि इसमें ओके सर। क्या होते हैं जी, कंप्लीट होते हैं, या कौन से बच्चे सिर्फ डी या एम्प्टी होते हैं। अच्छा जी, अब जनाब मुझे बताएं बच्चे, थर्ड बी में अगली जो पॉइंट आपने याद रखना है बच्चों, कि थर्ड बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, बोले थर्ड बी में। ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कोई एलिमेंट्स दे सकता है, मैं एमसीक्यू नहीं लिखवा रहा, सिर्फ आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं बच्चे। थर्ड बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, स्कैंडियम है, और कौन सा है Yttrium, जी, lanthanum, हाँ जी ये है जी, और क्या है जी, लेंथनम। उसके बाद क्या है जी, सेकंड बी में कौन कौन से हैं, बोले zinc, cadmium, mercury. और क्या है बच्चों, एच जी है, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स हैं बच्चों, ये क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं बच्चे, नॉन टिपिकल क्या हैं जी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। आगे मैं आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता हूं, तो उसमें आपको बताता हूं कि इनको हम नॉन टिपिकल कैसे, इनके कंप्लीटली या पार्शियल फील्ड होंगे। लेकिन ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर जो हैं वो आपके लिए लिख दिए हैं बच्चे। टिपिकल एंड क्या है जी, नॉन टिपिकल क्या है जी, ट्रांजिशन क्या है जी, एलिमेंट्स, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब हम आते हैं बच्चों इनकी इलेक्ट्रॉनिक क्या है जी, कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ। क्या है जी, इलेक्ट्रॉनिक क्या है जी, कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो प्रॉपर्टीज हैं बच्चे हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आती होती है, तो तकरीबन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है बच्चे इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, तो फिर आपको जो है ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर करती हैं बच्चों, ठीक है जी। तो पहले तो ये मुझे बताएं बच्चे कि जो थर्ड जो है हमारे पास 3D सीरीज है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं, बोलें जरा। 3D में कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं, इसके लिए ट्रिक मैंने साइंस टीचर साइंस वेरी क्रूअल, वेरी क्रूअल, मांगे मांगे फिर फिर कॉपी, नहीं करो क्या है जी, करो जुल्म। और इसका 21 एटॉमिक नंबर है, इसका क्या होता है 22, इसका क्या होता है 23, इसका 24, इसका 25, इसका क्या होता है 26, इसका क्या होता है 27, इसका क्या होता है 28, इसका क्या होता है 29, और इसका क्या होता है बच्चे 30। अच्छा बच्चे मैं डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ऑलरेडी आती है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चे वही आपको बताने जा रहा हूं। तो मुझे बताएं बच्चे, स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, बोलो जरा, स्कैंडियम की। अच्छा, आर्गॉन 18, कुछ बच्चे जो हैं शायद हो सकता है उनको कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कंफ्यूजन हो, पहले का मैं जरा लिख देता हूँ बच्चे। 21 में क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी बच्चे, 1s, यहाँ पे क्या है 2s, यहाँ पे क्या हो जाएगी 2p, 2p के बाद क्या आती है बोलो, 2p के बाद 3s, 3s, उसके बाद 4s और 3d। यहाँ पे देखें 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखें जी, यहाँ तक हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तक ये कितने हैं जी बच्चों, 18 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं, 18। तो आर्गन का हम सहारा लेंगे बच्चे, आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, 18 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चे, आर्गन, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे, 4s2 और 3d क्या हो जाएगा बच्चे, 1। ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी बच्चों, किसकी, कैडमियम, Gallium, टाइटेनियम की लिखना चाहते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, बोले, बोलते जाएं, शाबाश। 4s2, 3d2, यहाँ पे 4s2, 3d2, 3d क्या हो जाएगी 2। बताएं बच्चे, विनीडियम की क्या होगी, बोलो, 4s 4s2, 3d3, 3d3, 3d क्या हो जाएगी 3। जी बच्चों, क्रोमियम की क्या होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4s1, 3d5, 1 3d5, 3d5, वेरी गुड, 4s1 और क्या हो जाएगा 3d 5, 5, 5, अच्छा जी, अच्छा इसमें एक दो पॉइंट्स मैं आपको बच्चे बता देता हूं। हमारे पास क्या होता है, पहला क्वेश्चन इसमें से आपसे बच्चे पूछ सकता है कि कौन सा जो है वो अफबाउ प्रिंसिपल को वायलेट करता है बच्चे, कौन से एलिमेंट 3D सीरीज के अंदर अफबाउ प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं बच्चों। तो आपका आंसर क्या होगा, कौन कौन से करते हैं, chromium and copper, क्रोमियम एंड कौन, chromium and copper, सॉरी क्रोमियम एंड कौन सा होगा बच्चे, कॉपर। वो क्यों करते हैं, वाई, क्या रीजन है,
देखें अफबाव प्रिंसिपल डी को कंप्लीट करना होता है। जी बिल्कुल जी। तो हमारे पास इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में होते हैं, तो इसमें क्या होता है बच्चे, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में करेंगे तो इसका मतलब है क्या हो सकता है 4s जो है उसमें कम इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, तो इस वजह से बच्चे ये वायलेट करते हैं। अब मैंगनीज की बोले, मैंगनीज की क्या होगी बोलो? 4s2 3d5 4s2 3d क्या हो जाएगी 5, और आखिरी की मैं लिख देता हूँ, एक कापर की लिख देता हूँ, कापर की क्या होगी बच्चे 4s2 3d क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। फिर 4s1 4s1 3d 10 बच्चे 4s1 और क्या हो जाएगी 3d क्या हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। और जिंक की हमारे पास क्या हो जाएगी 4s क्या हो जाएगी 4s2 2 और 2 क्या हो जाएगा बच्चों 3d 10। 3d10 इज इट क्लियर बच्चों? अच्छा अब देखें बच्चे टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मैं बात कर लेता हूं ताकि वो कंसेप्ट करने के बाद फिर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे बच्चों। देखें जी ये जो स्कैंडियम है ना बच्चों, ये इसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चे वो क्या होती है जी +3 होती है। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बच्चे +3। +3 का क्या मतलब है, 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं बच्चों लॉस हो रहे हैं। लॉस हो रहे हैं। कहां से रिमूव करेंगे, एस से या डी से? ऐसे आउटर मोस्ट इससे हमने करने हैं बच्चे, दो हमने इधर से कर दिया, एक इधर से कर दिया। तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं बच्चों वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें क्या होता है बच्चे पार्शली फिल्ड क्या होता है बच्चे डी ऑर्बिटल है, तो इसमें तो पार्शली फिल्ड नहीं है, इसका मतलब है ये क्या है बच्चों, इसको हम नॉन टिपिकल क्या कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। इस तरह ये जो हमारे पास ये जो ग्रुप है बच्चों, ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, ये हमारे पास 3rd बी ग्रुप है बच्चों, ठीक है। और ये हमारे पास जो ग्रुप है बच्चों वो कौन सा है जी 2nd बी क्या है बच्चों ग्रुप है, सही है। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चे वो कौन सी है जी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अगर हम क्या करते हैं बच्चों, इससे क्या करते हैं जी, सॉरी यहाँ पे जो है इसका जो है ये 3rd बी, इसके 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम लॉस करते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, डी जो होगा वो कंप्लीटली फिल्ड होगा, तो उसको तो क्या होना चाहिए बच्चों पार्शली फिल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड है इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे बच्चों नॉन टिपिकल क्या है जी ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, नॉन टिपिकल क्या है जी ट्रांजिशन क्या है जी एलिमेंट। अच्छा अब अगला जो कंसेप्ट है बच्चों, देखें जी मैंने स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, सही है जी। चलें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं उसकी लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल क्रोमियम है बच्चों, एटॉमिक नंबर क्या है जी 24 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चे 1s, यहाँ पे क्या हो जाएगी 2s, यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चे 2p, यहाँ पे क्या हो जाएगी 3s, यहाँ पे क्या हो जाएगी 3p, यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चे 4s, यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चे 3d, ठीक है जी 4s और क्या हो जाएगी 3d हो जाएगी। अच्छा अब देखें बच्चे ये जो शेल होगा इसको हम क्या कहेंगे बोलो, इस शेल को क्या कहेंगे 1s को, इसको क्या कहते हैं बच्चे के शेल, क्या कहते हैं बच्चों के शेल। इसके बाद क्या हो जाएगा, इस शेल को क्या कहेंगे, इस शेल को क्या कहेंगे, ये जो हमारे पास शेल है बच्चे इसको क्या कहेंगे, इट इज कार क्या कहलाएगा बच्चों एल शेल कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे याद रखें, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। बताएं जी ये जो शेल है इसको क्या कहेंगे एम एम, M और ये जो शेल है बच्चे इसको हम क्या कहेंगे बच्चे N क्या कहेंगे बच्चे एन शेल कहेंगे, याद रखना है बच्चे। अच्छा जी आप देखें जी यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। तो हमारे पास देखें जी ये जो सारा है ये वाला और ये वाला, ये कौन सा शेल है बच्चों एम शेल है। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि बताएं जी कितने कितने इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, किसी भी कोई भी एलिमेंट दे सकता है। तो मुझे बताओ बच्चे के में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो, के में 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन एल में 8 electrons 8 इलेक्ट्रॉन है, एम में कितने हैं 8 ही है 8 ही हैं। 13 एम में 6 और 2 कितने हो गए 6 और 8 plus 5 8 13 3d भी तो 13 13 8 कितने हो गए बच्चे 13 इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है बच्चों, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों 13 इलेक्ट्रॉन। और अगर हमारे पास ये यानी किस में पूछ रहा है बच्चों एम में पूछ रहा है, और अगर एन में पूछता है तो कितने इलेक्ट्रॉन है एन में 1 1 1 1 1 इलेक्ट्रॉन है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है बच्चे।
तो आपने जो है ना ये याद रखना है, जो पहला शेल है वो K है, दूसरा कौन सा है बच्चे L है, M है, N है, और क्या है बच्चे यहाँ पे जो है हमारे पास जो है। अच्छा, और क्वेश्चन जो बच्चे इसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास क्या है, जो टोटल P इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं बच्चों, टोटल P के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, शाबाश 12। 12 हैं। 12 से टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लें, ठीक है। इसी तरीके से S से इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, D के इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे ये इस टॉपिक से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब आपको मेरा ख्याल है इस बात की समझ आ गई होगी। जी बच्चे, एनी अदर क्वेश्चन कोई इलेक्ट्रॉनिक? सर M में 13 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? देखें बच्चे, 6 और 2 करें कितने होते हैं? 8। 8। ये जो 3 लिखा हुआ है बच्चे, ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? M को। चले मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। K जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे? 1 को। L किसको रिप्रेजेंट करता है? 2 को। M किसको रिप्रेजेंट करता है? बोलो, M किसको रिप्रेजेंट करता है? 3। जबकि N किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे? 4 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो N है वो हमारे पास अगर 4 है बच्चों, जिसका मतलब है 4s1, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये सारे गिन लें बच्चे, M के गिने तो ये देखें 6, 7, 8 और 5 कितने होते हैं बच्चे? 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं अब आपसे पूछता हूँ। हाँ जी, कॉपर है बच्चों, कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है जी? 29 है। आप मुझे ये बताएं बच्चे कि इसके जो है हमारे पास जो N शेल होगा उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन N शेल? N में कितने? 1 इलेक्ट्रॉन होगा, शाबाश। और बताएं जी M में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? M में 18 हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कोई भी एलिमेंट देता है बच्चे और उसके मुतल्लिक पूछता है, खास तौर पे बच्चे ये क्रोमियम और क्या जी कॉपर के मुतल्लिक आपसे क्वेश्चन जो है रिलेट विद क्या जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछ सकता है बच्चों, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, हमारे पास है जी नेक्स्ट जो है, ना छेड़ना नहीं अभी कहता है, आप जाओ अब खेलो जरा बाहर जाके, ठीक है, मैं लेक्चर दे के फिर आता हूँ। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, क्या जी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस किस चीज से क्या करते हैं बच्चों? रिलेट करते हैं, ठीक है जी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है जी? अनपेयर्ड क्या है जी? इलेक्ट्रॉन्स। याद रखें बच्चे, ज्यादातर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है सारी की तकरीबन प्रॉपर्टीज वो इन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या करती हैं बच्चों? डिपेंड करती हैं। तो याद रखो, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चे, जो पहली चीज होती है, तो ये क्या होते हैं बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके बच्चे? बाइंडिंग एनर्जी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बच्चे? बाइंडिंग क्या है जी? एनर्जीज के, ठीक है जी। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतनी बाइंडिंग एनर्जीज क्या होंगी बच्चे? ज्यादा होंगी। दे आर आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद क्या होता है बच्चे? मेल्टिंग पॉइंट एंड क्या है बच्चे? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है जी। दे आर आल्सो क्या होते हैं जी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद क्या होता है बच्चे? पैरामैग्नेटिक। आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद किसके साथ बच्चे? पैरामैग्नेटिक क्या है जी? कैरेक्टर्स। ये आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके बच्चे? पैरामैग्नेटिक क्या है जी? कैरेक्टर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है बच्चों, समझ आ गया? तो ये जनाब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो है, अगर जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे बाइंडिंग एनर्जीज उतनी ही क्या होंगी बच्चे? ज्यादा होंगी। मेल्टिंग पॉइंट उनका उतना ही ज्यादा होगा और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर्स क्या होगा बच्चे? उतना ही क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें बच्चे, आपकी बुक में कुछ ग्राफ दिए गए हैं अबाउट मेल्टिंग पॉइंट्स क्या है बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स के मुतालिक, ठीक है जी। तो आपने देखा होगा कि आपका जो ग्राफ है, ठीक है, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की ग्राफ है वो किस तरह का ग्राफ है? तकरीबन जो ग्राफ आपका दिया गया है ना वो तकरीबन यूं करके जो है ना वो ग्राफ दिया गया है किसका बच्चे? जो फर्स्ट 3D जो सीरीज है उसका जो है वो इस तरीके से ग्राफ दिया गया है। इसका मतलब है कि शुरू में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बच्चों? इंक्रीज होते हैं, और बाद में क्या होते हैं बच्चों? डिक्रीज होते हैं। और कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी हैं क्योंकि केमिस्ट्री तो ऑलवेज कम्प्लेक्स के ऊपर कंसिस्ट है, तो इस वजह से थोड़ी सी इसमें वेरिएशन भी बच्चों आ जाती हैं। लेकिन जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चे वो मैं आपको करवा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको ये समझ आ जाए बच्चे। तो पहला MCQ है बच्चे, यहाँ पे कर लें जी मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट। मैक्सिमम क्या है बच्चे? मेल्टिंग पॉइंट क्या है जी? ऑब्जर्व,
ठीक है। मैक्सिमम क्या है जी, मेल्टिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड फॉर, जी बच्चे अल्फा ऑप्शन लिख लें बच्चे टाइटेनियम, ठीक है बच्चों। बीटा ऑप्शन लिख लो बच्चों वेनेडियम, चार्ली ऑप्शन कर लें बच्चे क्रोमियम, और डेल्टा ऑप्शन कर लो बच्चे मैंगनीज। डेल्टा ऑप्शन क्या है बच्चों आपका, मैंगनीज है। जी बच्चे आपने बताना है मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, मैक्सिमम क्या है जी मेल्टिंग पॉइंट बीटा ऑप्शन। कौन सा होगा बच्चे, बीटा ऑप्शन। ठीक है बच्चों, याद रखो यहाँ पे हमारे पास विनेडियम होता है और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है बच्चे, मैंगनीज होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा जी, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों आपसे बच्चे पूछ सकता है, इस वजह से दोनों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कि ये जो बीटा है अगर मैक्सिमम कहता है तो वेनेडियम का होगा, और अगर आप मिनिमम कहता है बच्चे तो मिनिमम किसका होगा बच्चों, मिनिमम होगा किसका, मैंगनीज। ठीक है बच्चों। मैंगनीज का। और भी चलें हम एक ऑप्शन लिख देते हैं बच्चे, अगर फॉर एग्जांपल क्या है बच्चे Fe है, बीटा हमारे पास कर ले जी कोबाल्ट है, चार्ली ऑप्शन कर लो बच्चे निकल है, और डेल्टा ऑप्शन हमारे पास क्या बच्चे कापर है। तो इसमें किसका मैक्सिमम होगा और किसका मिनिमम होगा, तो याद रखो बच्चे जो आयरन होगा इसका क्या होगा बच्चे, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम। यहाँ पे जो कापर होगा बच्चे इसका क्या होगा बच्चे, मिनिमम होगा। ठीक है जी, तो ये अब आपने क्या है बच्चे इसके अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के मुतालिक जो क्वेश्चन है ये आपने याद रखने हैं। These two questions are very very क्या है बच्चे इंपॉर्टेंट। जी बच्चों नेक्स्ट जो आपसे पूछ सकता है वो पूछ सकता है मैक्सिमम आयनिक रेडियस। क्या बच्चे मैक्सिमम क्या है जी, आयनिक रेडियस। आपने देखा होगा बच्चे कि आपकी बुक में जो ग्राफ बना हुआ है ना वो कोई खास ग्राफ नहीं है बच्चों, तो वो जो ग्राफ है बच्चों वो इस तरीके से क्या है जी ग्राफ दिया जाता है। ये किसके लिए होता है, फॉर मैक्सिमम क्या होता है जी, आयनिक कैरेक्टर्स के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए, फॉर मैक्सिमम क्या होता है जी, आयनिक रेडियस। तो देखें बच्चे आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि हमारे पास क्या है जी मैक्सिमम आयनिक रेडियस, क्या बच्चे मैक्सिमम क्या है जी आयनिक रेडियस। मैक्सिमम जो आयनिक रेडियस है इज फॉर क्या जी, इज क्या है जी फॉर, जी बच्चे अल्फा ऑप्शन दिया जाता है जी, आपका अल्फा ऑप्शन है बच्चे टाइटेनियम, ठीक है। बीटा ऑप्शन है जी V प्लस क्या है जी 2, ठीक है जी, यहाँ पे +2 है। इसके बाद क्या है जी क्रोमियम है, यहाँ पे +2 कर दें, और यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन कर दो बच्चों, डेल्टा कर दें जी, हाँ जी यहाँ पे मैक्सिमम, तो यहाँ पे कर दो बच्चे मैंगनीज क्या है बच्चे +2, जी बच्चे क्या है जी मैंगनीज क्या है जी +2। तो इसमें भी बच्चे आप याद रखो, ये आप चीजें आपने याद रखने वाली चीजें हैं ना। तो इसका जो होता है बच्चे मैक्सिमम होता है, इसका क्या होता है बच्चे मैक्सिमम, और ये जो होता है बच्चे इसका क्या होता है बच्चे मिनिमम होता है। इसका क्या होता है मैक्सिमम और इसका क्या होता है बच्चे मिनिमम। एक और जरा इंपॉर्टेंट हम लिख देते हैं बच्चे और ऑप्शन, CO+2, यहाँ पे बी है जी निकल Ni+2, चार्ली ऑप्शन कर लो बच्चे Cu+2, और डेल्टा ऑप्शन लिख लो बच्चे, डेल्टा ऑप्शन है जी Zn क्या है जी बच्चे +2। इसमें क्या होगा बच्चे याद रखो, ये जो जिंक होगा इसका क्या होगा बच्चे मैक्सिमम होगा, जबकि ये जो निकल है बच्चों इसका क्या होगा बच्चे मिनिमम होगा। ठीक है जी, ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये क्वेश्चन आपने बच्चे वैसे याद रखने हैं क्योंकि इनका जो ग्राफ है बच्चों वो सही तौर पे जो है ना, यानी ये कंसेप्ट्स के मुतालिक जो है ना उसको कवर नहीं करते। इस वजह से ये जो चीजें हैं बच्चे आपने इसमें याद रखनी है, तो इनसे क्वेश्चन आपसे बच्चे पूछे जा सकते हैं। एक को सर ये सेकंड वाले में सबसे मिनिमम ये अल्फा नहीं होगा, CO +2, ये मिनिमम नहीं होगा निकल से। निकल का होता है, निकल का मिनिमम होता है, और मैक्सिमम जो होता है वो जिंक का होता है। ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा बच्चे, ओके। निकल का होता है मिनिमम और जिंक का क्या होता है बच्चे मैक्सिमम होता है। ठीक है जी, इसके बाद हम एक और क्वेश्चंस करना चाहते हैं बच्चे, कोवेलेंट कैरेक्टर्स के मुतालिक भी कुछ जो है वो हम चीजें कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास मैक्सिमम जो कोवेलेंट कैरेक्टर्स का आपका बच्चे ग्राफ आता है ना, वो आपका किस तरीके से ग्राफ दिया गया है बुक में, ये जो है ना इस तरीके से आपका जो है वो ग्राफ दिया गया है। सही है, तो अब इसमें हम देख लेते हैं बच्चे मैक्सिमम क्या है जी, मैक्सिमम कोवेलेंट रेडियस क्या है जी, मैक्सिमम क्या है बच्चे कोवेलेंट क्या है बच्चों रेडियस इज फॉर। अच्छा बच्चे अब टाइम खत्म हो रहा है, आपने दोबारा रीजॉइन करना है ताकि मैं ट्रांजिशन एलिमेंट बस थोड़ा सा और होगा, कुछ कंसेप्ट्स आपके हैं, मैं थोड़े से आपको और कंसेप्ट दूंगा, बस की क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, अच्छा जी,
अब जनाब अल्फा ऑप्शन है बच्चों, कौन सा है बच्चे? स्कैंडियम है। बीटा ऑप्शन है जी हमारे पास टाइटेनियम, ठीक है जी। चार्ली ऑप्शन कर ले बच्चे क्रोमियम, और डेल्टा ऑप्शन कर दो बच्चे विनीडियम। जी बच्चों, तो मैक्सिमम किसका होगा बोलो? अल्फा। कैसे है, यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है? अल्फा। इसका मतलब है कौन सा होगा? इसका क्या होगा बच्चे? मैक्सिमम होगा। और मिनिमम किसका होगा? मिनिमम जो होगा बच्चे वो किसका होगा बच्चे? चार्ली। ठीक है, ये याद रखना है। एक ऑप्शन हम और लिख लेते हैं बच्चे, कहाँ है क्या है बच्चे? कोबाल्ट है। बीटा ऑप्शन कर लो ये हमारे पास निकल है। चार्ली ऑप्शन कर लो कॉपर है, और डेल्टा ऑप्शन कर लो बच्चे जिंक है। अब बताओ मैक्सिमम किसका होगा? यहाँ पे बच्चे जिंक होगा ना, तो इसका मतलब है इसका डेल्टा। मैक्सिमम होगा। और मिनिमम किसका होगा बच्चे? कोबाल्ट का जो होगा वो क्या होगा जी? मिनिमम होगा। ठीक है जी, तो ये बच्चे कुछ कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज है, इनको जरा आपने अच्छा खासा जो है ना यानी याद रखना है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये जो है ना यानी ट्रिक्स को फॉलो नहीं करते बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि इनकी कोई खास वो ट्रिक्स नहीं है। तो थोड़ा सा इनको ग्राफ को सामने रखते हुए ना, अब आपने ऐसे करना है, ये जो मैंने एमसीक्यू लिखवाए हैं ना आपकी बुक में ग्राफ बने हुए हैं, ठीक है, उन ग्राफ को सामने रखते हुए फिर आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, फिर ये इंशाल्लाह आपको नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखना है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं किसकी बच्चे? पैरामैग्नेटिक एंड डाई मैग्नेटिक कैरेक्टर्स की। जी बच्चे, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वाई दे शो क्या है? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। क्यों ये शो करते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर? सर इनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ड्यू टू द, वेरी गुड, मैंने पहले बता दिया किस वजह से करते हैं। ड्यू टू द अनपेयर्ड क्या है जी? इलेक्ट्रॉन। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना ही क्या होगा? वीकली रिडक्शन। मैग्नेटिक कैरेक्टर्स क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपने इसके मुतालिक जो है एक एमसीक्यू लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है जी। और डाई मैग्नेटिक कौन सा होता है बोलो? डाई मैग्नेटिक अनपेड जिसमें नहीं पेयर होते। होते हैं और वीकली रिपेल होते हैं। तो सही हो गया जी। अच्छा जी, अब आपने इसमें बताना है जी, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग शोज शोज मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या है जी? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। मैक्सिमम क्या है जी? पैरामैग्नेटिक क्या है बच्चों? बिहेवियर। इनमें से कौन सा जो है मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या है बच्चे? शो करेगा?